अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयास संख्या 279। तो अभी भी वही चर्चा चल रही है कि रघुनाथ गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देना बंद किया, तो उसका क्या रहस्य है। विषयीर अनहय राजस निमंत्रण दाता भोक्ता दुहार मलिन हय मन। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला उस तथा उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। रजोगुण जो है हमारा सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि कामेषु क्रोधेषु रजोगुणास्मद्भुव, ऐसा बोलते हैं कि जो काम पैदा होता है हृदय में वो रजोगुण से होता है। रजोगुण में हम लोग, रजोगुण का नेचर क्या है जनरली, रजोगुण का व्यक्ति जो है बहुत कुछ करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, क्रिएशन, तभी ब्रह्मा जी रजोगुण में आते हैं। तो कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत रजोगुण की आवश्यकता है, हाँ, पैशन, तब कुछ चीज़ क्रिएट होती है। और उसमें मान सम्मान की इच्छा, वो व्यक्ति अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। तो ये रजोगुण है, इसमें कुछ पर्सनल हित की इच्छा है, हाँ, या आदमी इतना ज़्यादा कैरीड अवे होता है अपने काम से कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता है, ये भी रजोगुण है। जैसे जो व्यक्ति समय पर सो ना पाए, एक रजोगुण है। समय पर उठ जाना सदोगुण है, लेकिन समय पर ना सो पाना, क्योंकि आदमी अपने आप को खींच नहीं पाता है जिन कार्यों में लगा है, क्योंकि वो बड़ा पैशनेट है। कोई व्यक्ति किसी उत्सव में माना ऑल्टर्स डेकोरेशन कर रहा है, तो वो ऑल्टर डेकोरेशन उसने शुरू करी, रात के 2 बजे तक ऑल्टर डेकोरेशन करी और सवेरे 8 बजे तक सोए। तो सही, ये जो सही तरीके, ये रजोगुण के कारण हो रहा है, क्योंकि हम उसके इतने कैरीड अवे हो, उसके हम समझ नहीं पाए कि कब अपने आप को खींच लेना है, कब अपने आप को लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सेवा में या किसी चीज़ में लगना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जैसे सेवा की जैसे स्टार्टिंग समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सेवा का समाप्ति समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली तमोगुण के कारण हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं समय पर, वो हमारा आलस है। जैसे अगेन अगर यही करें कि माना ऑल्टर डेकोरेशन 7 बजे शुरू होना था, लेकिन हम 7 बजे पहुंचे नहीं, हम पहुंचे 8 बजे, हाँ, इसलिए वो 9 बजे ख़त्म होना था, लेकिन आप कैसे, आप तो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, तो वो ख़त्म 9 बजे भी नहीं हुआ, ख़त्म हुआ 10-11 बजे। तो इसमें दोनों गुण दिखते हैं, तो तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण हमें प्रारंभ नहीं करने देता समय पर, हाँ कर लेंगे, बस 5 मिनट में चलते हैं, ये तो हो गया तमोगुण, लेजीनेस जो कि सबसे बुरा है। और उसके ऊपर रजोगुण हो गया। रजोगुण में नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर देते, इसको और बढ़िया क्यों नहीं कर देते, और तो सेवा के लिए दिस इज़ वेरी गुड अगर कृष्ण के लिए किया जाए, बट हमें समझना पड़ेगा कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारा मॉर्निंग में जरूर सवेरे उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग में हमारा जपा बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। तो क्या ऐसा बताया गया था गुरु परंपरा द्वारा? अगर ऐसा बताया गया, जैसे कई बार क्या होता है कि जन्माष्टमी से पहले 1 दिन पहले ऑल्टर डेकोरेशन करा जाता है, उसमें पूरी रात सोते नहीं है वक्त, कुछ वक्त जिनकी सेवा लगती है, तो वो तो है ना, वो तो हमें परंपरा से, अथॉरिटी से आदेशित है। लेकिन जब हम अपने मन से ऐसा करने लगते हैं, अपने आप को खींच नहीं पाते, किसी चीज़ को शुरू करते हैं, तो वैसे ऑफिस में कई लोग, मैं देख रहा हूँ कई सालों से ऑफिस में हमेशा लेट होते हैं, हाँ, तो उसका कारण ये नहीं है कि ऑफिस हेक्टिक है, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऑफिस बदल लिए, लेकिन हर ऑफिस में ऐसे ही करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मतलब कुछ करो तो बढ़िया से करो। कई बार मुझे ऐसा भी लोग कहते हैं कि हम कुछ करते हैं तो बहुत बढ़िया से करते हैं, नहीं तो करें क्यों? तुम अगर देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं तो बढ़िया से करो। तो ये रजोगुण है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कब किसी वस्तु को छोड़ देना है, ये सतोगुण है, छोड़ पाना। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति संतुष्ट होता है, नियमों से बंधता है। नियमों से ना बंधना रजोगुण है, नियमों से बंध जाना सतोगुण है। नियमों को इग्नोर ही कर देना, आई डोंट नो व्हाट इज नियम, ये तमोगुण है। हाँ, सो रजोगुणी तो नियमों को जानबूझकर भी बंधता नहीं है, नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, तो ये रजोगुण है। तो ये रजोगुण हमारे अंदर क्या पैदा करता है? ये रजोगुण हमारे अंदर काम पैदा करता है।
अग्रेशन पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। इसलिए रजोगुण की व्यक्ति इतने पैशन से किसी चीज़ में लगा है, यदि वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है तो उसको क्रोध आता है। हाँ, कई बार हम सेवाएं भी इतने रजोगुण में कर देते हैं कि यदि सेवा में कोई व्यवधान आ जाता है या कोई बीच में इंटरफेयर कर देता है तो हम क्रोधित होकर बहुत बुरा भला बोल देते हैं और उस सेवा का पर्पस भूल जाते हैं, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता। तो रजोगुण में ये सारी चीज़ें होती हैं और ये काम और क्रोध को पैदा करता है। इस संसार में, इस धरती में कहते हैं कि पृथ्वी में खास तौर पर रजोगुण प्रधान है। मनुष्यों में रजोगुण पाया जाता है, कुछ जानवरों में भी रजोगुण पाया जाता है। जानवर अक्सर तमोगुणी माने जाते हैं लेकिन मनुष्य रजोगुणी माना जाता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य ही घर बनाना चाहता है, क्रिएशन, परिवार बनाना चाहता है, क्रिएशन, कुछ बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये सारा रजोगुण है। इसके कारण वो कभी इन कामों को छोड़ नहीं पाता और भगवान के ध्यान में, जप में समय अनुसार जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाता। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति यदि बनाएगा, इनवाइट करेगा और खाना बनाएगा तो खाने वाले का भी हृदय कलुषित हो जाएगा, बता रहे हैं, बनाने वाले का भी होगा, उसको भी पाप लगेगा। तो मैं सुन रहा था इस्कॉन के एक सन्यासी के बारे में कुछ दिन पहले, अब नाम लेने का तो नहीं लग रहा औचित्य, लेकिन हमें पता लगा कि वो जब आते हैं कहीं पर प्रवचन देने तो पूछते हैं कि अगले दिन जो खाना बनाएगा उस माता जी को, क्योंकि जनरली माता जी बनाती हैं सन्यासी मंदिर में आए तो उनसे मीटिंग करते हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे हैं और उनको पूरा बताते हैं कि कल यदि तुम्हें प्रसाद बनाना है उसके पहले आपकी 16 माला, अगर आप ब्राह्मण दीक्षा तो आपकी गायत्री मंत्र, आपकी साधना पूरी हो जानी चाहिए। उसी के बाद आप प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप प्रसाद बनाएंगी तो आपके सर पर पूरा लगा होना चाहिए, मुंह पे पूरा लगा होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रसाद बनाएंगी तो साथ में कोई लेक्चर चल रहा होना चाहिए। हाँ, ये उनकी कंडीशन है तब जाके वो कहते हैं कि आप प्रसाद बना सकते हैं। तो ये है, इससे ही समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग घरों में प्रसाद बनाते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी लेक्चर चलाता हुआ प्रसाद बनाता है। उससे चेतना बड़ी सही रहती है, चाहे उसमें हम उसका 50% ही ग्रास्प कर पाएँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे हमारी स्टेज में हमें नाम के प्रति इतना आसक्ति नहीं है, तो नाम के बजाय अगर हम प्रवचन चलाते हैं तो मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनल मानना है, तो ज़्यादा दिमाग प्यूरीफाई हो जाता है हमारा। अल्टीमेटली नाम ही प्यूरीफाइंग है, बट हमेशा नाम कीर्तन चलाए रखना। जैसे कई लोग हैं जो कार में, सवेरे टॉयलेट में या किचन में केवल कीर्तन चला के रखते हैं। हाँ, तो उसको इनफ जो है सुनने का मैटर नहीं मिल रहा है। हाँ, श्रवण के माध्यम से ही हमारे अंदर नाम जप करने और सुनने की रुचि पैदा हुई थी, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम जपने के माध्यम से हमारे हृदय में श्रवण करने की रुचि पैदा हुई थी। श्रवण करने के माध्यम से ही हमारे हृदय में गुरु, कृष्ण, ये सब चीज़ पता चली थी और इनके प्रति रुचि पैदा हुई थी। इसलिए इसको अधिक समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, पठन भी श्रवण की श्रृंखला में आता है, तो इसको हम ज़्यादा समय दे पाएँ। तो इस प्रकार से हम बता रहे थे कि वो सन्यासी जो हैं इस्कॉन के, इस तरह से इतने नियम बनाते हैं। आप कहेंगे इतना नियम बनाना है तो फिर, हाँ, तो नहीं कोई है तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, फिर फल खा लेंगे। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हम भी अपने घरों में क्यों नहीं कर सकते ऐसा। कोशिश करनी चाहिए। इतना चर्चा इतने सारे श्लोकों में केवल इसी के ऊपर हो रही है, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ में, कि कितना इम्पोर्टेंट होगा प्रसाद को बनाना, किस भाव से बनाया जा रहा है, खाने वाले के ऊपर इसका क्या पड़ेगा, बहुत कुछ सोचा जा सकता है। इसमें कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए कि हमने 10 आइटम बनाई थी तो हाँ, उसने 10 बनाई थी तो हम 12 बनाएंगे, ये रजोगुण हो गया। हाँ, अब ये रजोगुण से प्रभावित प्रसाद को किसी को खिलाओगे तो वो भी दिक्कत होगी। इसलिए बड़े ही सत्वगुण से, प्रेम से, जैसे हम कहते हैं कि सत्वगुणी खाना कौन सा होता है, जो आयु को बढ़ाने वाला होता है। ये हम सुनते हैं गीता में, आयु को बढ़ाता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, आयु को बढ़ाने वाला हो। चेतना को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब करेंगे। जो हमने सुना कि हम लोग बनाते हुए वहाँ पर कुछ कथा चलाएं, अपने मुंह को, सर को ढक के रखें, ये हम कई बार चर्चा करते हैं। इस प्रकार से बनाएं
अपनी साधना को पूरा करने के बाद ही उसको बनाए, ताकि हमारा मन बिल्कुल अच्छी अवस्था में हो। ठीक है, ओके। इहार संकोचयामी एतदिन नील भाल हिल जानिया अपनी छाड़ी दिल। रघुनाथ दास की उत्सुकता के कारण मैंने अनेक दिनों तक उसका निमंत्रण स्वीकार किया। यहाँ चैतन्य महाप्रभु रिवील कर रहे हैं कि रघुनाथ दास की बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं उसका निमंत्रण स्वीकार कर रहा था। ये अच्छा हुआ कि रघुनाथ दास ने जानते हुए अब इस रीति को स्वयं त्याग दिया है। तो भगवान जो है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, गुरु है, भगवान है, वैष्णव है, ये आउट ऑफ कंपैशन, जीवेर दया, हमारी कई चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें उनको हृदय से पसंद आ रही हैं, लेकिन क्योंकि वो भी समर्पित हैं वैष्णव सेवा के लिए, इसलिए वो भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे उसको अच्छे से करें। तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ रघुनाथ दास ने मुझे बुलाना अब बंद कर दिया। कतदिन रघुनाथ सिंह द्वार छड़िला छत्रेयाई मागिया खाइते आरंभ करिला। और कुछ दिनों बाद रघुनाथ दास ने सिंह द्वार पर खड़े होना बंद कर दिया। तो हमने सुना था कैसे रघुनाथ दास पहले चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट खाते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरे को तो उच्छिष्ट की आदत हो गई है महाप्रभु के खाने की, और महाप्रभु को बढ़िया बढ़िया लोग व्यंजन देंगे तो मुझे भी मिलते रहेंगे, और मुझे कहीं आसक्ति हो रही है उन चीज़ों से, ना ही मैं भगवान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हूँ, आई एम श्योर कि मुझे यहाँ से खाना मिल जाएगा, सन्यासी तो ऐसा नहीं करता। तो वो सिंह द्वार पे चले गए, और सिंह द्वार पे खड़े होकर जो लोग आते थे उनसे भिक्षा मांगने लगे, और फिर पूरे दिन अपना भक्ति करने लगे। लेकिन अब इन्होंने सिंह द्वार पर खड़ा होना बंद कर दिया, और उसके स्थान पर वे अन्न छत्र से भिक्षा मांग कर खाने लगे। तो इसका कारण क्या है, हम सुनते हैं। गोविंद पाश सुनी प्रभु पूछे न स्वरूपेरा, रघु भिक्षा लागी ठाड़ कहने नहीं सिंह द्वारे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से यह समाचार सुना कि इन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है सिंह द्वार, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, अब भिक्षा मांगने के लिए रघुनाथ दास सिंह द्वार पर क्यों नहीं खड़ा होता है? स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुख अनुभविया, छत्रे मागी खाया मध्यान्ह काले गिया। स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ दास को सिंह द्वार पर खड़े होने से दुख होता था, इसलिए वह अब दोपहर के समय अन्न छत्र में भिक्षा मांगने जाता है। प्रभु कहे भाल कैला छाड़िया सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वैश्यार आचार। यह समाचार सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसने बहुत अच्छा किया कि सिंह द्वार पर खड़ा होना बंद कर दिया। ऐसी भिक्षावृत्ति वैश्या के आचरण के समान है। कैसे? इसको सुनिए, अगले श्लोक में बड़ा अच्छे से बताया है कैसे। कैसे आप सोचिए, एक आदमी खड़ा होके मंदिर के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है, ये वैश्यावृत्ति के जैसा कैसे है? हाँ, सुनिए। तथा ही किमर्थ मयमागच्छति अयम दास्यति अनेन दत्तमयमपरः समेत्ययं दास्यति अनेनापि न दत्तमन्यः समेष्यति स दास्यति इत्यादि। कैसे वैश्यावृत्ति की तरह है? वह व्यक्ति आ रहा है, वो मुझे कुछ देगा, हाँ इसके कुछ कपड़े ठीक, यानी कि जो मंदिर से दर्शन करते हुए आ रहे हैं, हमारी नजर अब उनके ऊपर पड़ी है कि ये कुछ देगा, ये कुछ देगा, ये कुछ देगा। जैसे कि वैश्या देखती है कोई नौजवान आ रहा है, हाँ ये मेरे पास आएगा, ये कोई सेठ कार से उतरा है, ये मेरे पास आएगा। ये उसी तरह से हम लोग भी जब प्रचार करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति से कुछ वसूलेंगे। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है कैसे हरिनाम और प्रचार किया जाए। ठीक है, ऑल तो हम देखते हैं कि पुस्तक कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन हमने ऐसा देखा, हमारा एक्सपीरियंस है, कई बार अच्छे खासे लोग पुस्तक नहीं लेते हैं और एक फटीचर आदमी पुस्तक ले लेता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, इसलिए पुस्तक को भी हर किसी को देने का प्रयास करते हैं हम, हर किसी को, कि पता नहीं कौन, शक्ल से पता नहीं चलता है कौन कैसा है एक्चुअली में। हाँ, तो ये कहने की हमारा एक माइंड सेट ऐसा हो गया, जो भगवान के द्वार पर हम खड़े हैं तो हमारे द्वार पे क्या भिक्षुक की तरह, मतलब ऐसे हाथ खोल के खड़े हैं माना, और कोई डाल के चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर, क्योंकि हम आंखों से देखते रहते हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये डाल देगा, अच्छा ये रोज मुझे डालता है, ये रोज मुझे देता है, आ गया आ गया आ गया, ये रोज है ना, कुछ ऐसा नियम बन जाता है ना। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो मंदिरों के आसपास या कहीं पर रोज दान देते हैं। अब हमें पता चल गया वहां पर इतने बजे दान दिया जाएगा,
वो व्यक्ति आएगा। तो ये भी फिक्स हो गया हमारा दिमाग। अब ये फिक्सिंग को ही तो बंद करना चाहते थे वो, कि इतनी डिपेंडेंसी हो भगवान के ऊपर कि कुछ भी फिक्स ना हो, क्योंकि फिक्स होने से मेरे को है ना उन लोगों पर आश्रित ना हो जाऊं मैं, जबकि मुझे भगवान पर आश्रित होना है। तो वह व्यक्ति आ रहा है, वो मुझे कुछ दे देगा। इस व्यक्ति ने मुझे पिछली रात में दिया था, हाँ आज देगा। अब एक दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है, वह मुझे कोई वस्तु दे सकता है। तो अभी जो व्यक्ति इधर से निकला उसने मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु दूसरा व्यक्ति आएगा मुझे कुछ देगा। ये जो चेतना है, हाँ यही चेतना है सेल्फिश डिजायर्स। कई बार हम भी भक्ति में इसी तरह से जुड़ते हैं। इस वाले ग्रुप में मुझे कुछ नहीं मिला, हाँ लेकिन वो दूसरा ग्रुप मुझे कुछ जरूर देगा। हाँ इस ग्रुप से मुझे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मुझे इनवाइट किया जा रहा है खाने पर, यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो इस ग्रुप पे चले जाते हैं। तो ये जो है ना, हम निरंतर यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या मिला, मेरे व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे को क्या फायदा होगा। कुछ भी आप किसी से पूछे कैसा ऐसा करोगे, मुझे क्या फायदा होगा। पहला दिमाग में, एटलीस्ट मुंह में नहीं आता तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, मुझे क्या फायदा होगा। तो ये जो चेतना है ये भोगने की चेतना है। इसके विपरीत सेवक की चेतना होती है, मैं कैसे सर्व, मुझे अच्छा इसमें मुझे सेवा का मौका मिल रहा है क्या, हाँ इसमें मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। किसकी सेवा का मिल रहा है, कई बार ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको कृष्ण सेंटर होके कर रहे हैं, हाँ अगर मैं किसी भक्त को प्रसाद बांट रहा हूँ तो ये भी नहीं कि मैं उनको प्रसाद, सन्यासियों को प्रसाद मैं बांटना चाहता हूँ, प्लीज़ ये वाली सेवा मुझे दे दो। तो नहीं, वो सेवा तो हमने किसी और को दे दी, नहीं वही सेवा करनी है। तो उसमें भी हमारा हित है कि मैं सन्यासियों को बांटूंगा तो मुझे कुछ आशीर्वाद मिलेगा, है ना। तो सेवा करते हुए व्यक्ति का भाव केवल सेवा करना होता है, अपनी अथॉरिटी को, सीनियर्स को प्रसन्न करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इवन भिक्षुक भी, ऑल्दो ही इज अ भिक्षुक, फिर भी उसका दिमाग वैश्यावृत्ति जैसा है, क्योंकि वो अपने आगंतुकों के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है कि ये देगा, ये इतना देगा। कई बार देखा अपने भिखारियों को, आप देते हैं 1 रुपया, वो कहते हैं ये पकड़ो 1 रुपया अपने पास, 10 रुपए से नीचे तो बात ही मत करो। और आप बोलो ये प्रसाद लो, प्रसाद नहीं चाहिए, पैसा तो पैसा, है ना। तो ये वास्तव में भिक्षु नहीं है वो व्यक्ति, हाँ। तो वो बता रहे हैं संन्यास आश्रम में ऐसा व्यक्ति अपनी उदासीनता त्याग देता है, यानी कि किसी चीज से वो आसक्त नहीं है, इनडिफरेंट है, वो नहीं रहता, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बनने लगती है लोगों से, हाँ। और इस या उस व्यक्ति के दान पर आश्रित रहता है। इस तरह सोचते हुए वैश्या की वृत्ति ग्रहण कर लेता है। छत्रयाई यथा लाभ उदर भरण, अन्य कथा नाही सुखे कृष्ण संकीर्तन। यदि कोई व्यक्ति निशुल्क भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी उसे मिले उसे पेट भरता है तो अवांछित बातों का अवसर ही नहीं रह जाता, और वह शांति पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। यानी कि कुछ जगह पर लंगर चल रहा है, लंगर में जो भी मिल रहा है, किसी दिन लंगर में कड़ी मिलेगी बिल्कुल पतली खट्टी, क्योंकि जो क्या कहते हैं उसको, मट्ठा पुराना हो जाता है। कई बार हलवाई लोग उनको फ्री में दे देते हैं किसी को, और उससे वहाँ पर उसने लंगर कर दिया। तो लंगर ही है। किसी दिन वहाँ पे ये मिलेगा, किसी दिन मूंग की दाल मिल जाएगी, किसी दिन खिचड़ी मिल जाएगी, किसी दिन बाई चांस होता है कुछ अच्छा भी मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है तो लंगर में जाके खा लो, क्योंकि यार डिपेंडेंट, जो मिलेगा उसको ही खा लेंगे, जैसा मिलेगा उसको खा लेंगे, हाँ। तो ये बता रहे हैं कि निःशुल्क भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी उसे मिले पेट भरता है, वह अवांछित बातों का अवसर नहीं रह जाता। इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन, ये मेरा दान करता है, ये मुझे दान देता है, ये मुझे 100 रुपये देता है, वगैरह वगैरह, खत्म हो जाएगा। पेट भर जाएगा और भजन करेंगे, हाँ। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो शुदा बड़ी है कुकरी, हाँ ये जो शुदा ऐसा बोला कहीं पर, ये जो भूख है ये बड़ा डॉगी के समान है, बार बार तंग करता है, इसको तिनका डालो और भजन करो, हाँ। तो फटाफट पर्पज ये है, पेट में जाए, एनर्जी आए और भजन करें। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वहां जाके खा लो, निश्चिंत हो जाओ और फिर भजन करो। एक बलि तारे पुनः प्रसाद करीला, गोवर्धनेर शिला गुंजा माला तारे दिला। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत की एक शिला और गुंज माला, छोटे शंखों की एक माला, छोटे छोटे शंख होते हैं सिप्पियां टाइप, उसका एक जमाने में बड़ा उसकी मालाएं बना करती थी, तो वो माला और एक गोवर्धन पर्वत की शिला रघुनाथ दास को दे दी, उनके ऊपर कृपा करी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए
उनकी इस घटना से कि उन्होंने एक गुंजा माला देकर रघुनाथ दास पर कृपा करी। शंकरानंद सरस्वती वृंदावन हईते आइला, तेहा से ही शिला गुंजा माला लैया गेला। पिछली बार जब शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से आए थे तो अपने साथ गोवर्धन पर्वत से एक शिला तथा गुंजा माला लाए थे। हाँ, तो ये जो गोवर्धन पर्वत है कौन लाया था? छोटी शिला शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से लाए थे और गुंजा माला भी लाए थे। पार्श्वे गाथा गुंजा माला गोवर्धन शिला, दुई वस्तु महाप्रभुर आगे आने दिला। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दोनों वस्तुएं दी, शंखों की माला गोवर्धन पर्वत, और दुई अपूर्व वस्तु पाया प्रभु तुष्ट हैला, स्मरणेरा काले गए गले भरे गुंजा माला। और इन दो असामान्य वस्तुओं को पाकर चैतन्य महाप्रभु बड़े सुखी थे। वे जब करते समय उस माला को अपने गले में डाल लेते थे और उन्होंने अपनी वही प्रिय वस्तु किसको दे दी थी? रघुनाथ गोस्वामी को। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कभू न सायक घ्राण लया कभू शिरे करे। महाप्रभु इस शिला को कभी कभी अपने हृदय पर रखते और कभी अपनी आंखों से लगाते, कभी वे अपनी नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सर पर रख लेते। नेत्रे जले सही शिला भीजे निरंतर, शिला रे कहिन प्रभु कृष्ण कलेवर। गोवर्धन पर्वत की शिला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से हमेशा भीगी रहती थी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये साक्षात कृष्ण का शरीर है। तो गोवर्धन के लिए हमारी इतनी लालसा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग गोवर्धन के ऊपर चलते नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का शरीर है। क्या हम कृष्ण के शरीर पर चलेंगे? कदापि नहीं। कई बार ऐसी जिज्ञासा होती है कई लोगों की, ये गोपाल जी कहाँ हैं? गोपाल जी ऊपर थे। हाँ, तो ऊपर जा सकते हैं क्या? ऊपर एक मंदिर है, कई लोग देखिए जी परिक्रमा में जाते जाते कितने सारे लोग ऊपर जा रहे होते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि एक बार हम भी जरा ऊपर से देखाएं, एक व्यू ऊपर का भी ले लें, टॉप व्यू, हाँ, या उस मंदिर के दर्शन कर ले। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए मना। इसी तरह से हमारा मन करता है कि हम राधा कुंड में स्नान कर लें। देखिए सारे वैष्णव कर रहे हैं, देखिए हमारे इस्कॉन के ही वैष्णव कितने सारे स्नान कर रहे हैं राधा कुंड में। लेकिन इसके ऊपर बड़ा क्लियरली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा है कि उनको ऐसा प्रभुपाद का एक लेक्चर है, बड़ा क्लियरली उसमें ये बताया गया है कि राधा रानी जो है उनका शरीर जो है, राधा कुंड उनका शरीर समान है, इसलिए हम उस पर पैर नहीं रखना चाहेंगे कभी भी। तो पैर भिगाने की जगह भी नहीं है वो। जैसे नदियों के किनारे हम बैठ जाते हैं ना पैर डुबो के, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, हवा चलती है, पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ये विचार जो है, ये इंद्रिय तृप्ति के सारे विचार हैं, हमें उस जल में आचमन कर सकते हैं, खासतौर पर राधा कुंड में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आचार्यों ने हमें बताई हैं। ये भाव हमें पैदा करने का प्रयास करना चाहिए और हमें लोगों की देखा देखी कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा भी ऐसा मन करे, एकदम फिक्स रहना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो शिला है साक्षात कृष्ण का शरीर है। यही मत 3 वत्सर शिला माला धरिला, तुष्ट हैया शिला माला रघुनाथ दिला। वे उस शिला तथा माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे रहे। क्या हालत होगी उस शिला की, हमेशा इसी तरह भीगी रहती थी। तब रघुनाथ दास के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन दोनों को उन्हें दे दिया। तो जहां तक हमें याद है ये शिला जो है गोकुलानंद मंदिर में है, वहां पर ऐसा आई थिंक ये वही वाली शिला है, इसमें उनके अंगूठे का निशान दिखता है कि ऐसा कहते हैं कि वो आंसुओं से इतना पिघल गई कि उनके हाथ के निशान उसमें आ गए। और इसी तरह से एक और शिला हम देखते हैं दामोदर मंदिर में, जहाँ पर कृष्ण के चिन्ह हैं सारे जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया। प्रभु कहे यही शिला कृष्ण रा विग्रह, इहर सेवा कर तुम्ही करी आग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को उपदेश दिया, यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, इस शिला की पूजा अतीव उत्सुकता से करना। अब बताइए शिला में ना तो शक्ल दिख रही है, ना वो कमल नेत्र दिख रहे हैं, हाँ, वो सुंदर भगवान के केश नहीं है। तो यही भाव है भक्तों का कि उसके अंदर वो कृष्ण को देख पाते हैं। साधारण आदमी देखेगा क्या ये पत्थर को पूज रहे हैं, पत्थर में शेप तक नहीं है। चलो कृष्ण के विग्रह में शेप तो है, लेकिन इसमें तो शेप ही नहीं है। हाँ, केवल
हालांकि भक्त उसको भी अच्छा सा चेहरा बना देते हैं भाव पैदा करने के लिए, लेकिन यही भाव है कि वो कृष्ण से संबंधित है साक्षात, बल्कि ये तो कृष्ण का ही शरीर कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो उससे हमें लगाव होता है। हाँ, क्योंकि जैसे हम बताते हैं ना कई बार कि कोई पुराना जो बड़ा प्रेमी व्यक्ति है हमारा, हमारे घर के पुराने लोग, उनकी कोई चीज़ होती है तो हम उसको संभाल के रखते हैं। हाँ, ये उनकी थी, क्योंकि ये प्रेम विकसित करती है। तो इस शिला को, ये क्या है, भगवान का दिव्य स्वरूप है। शिला की पूजा अति उत्सुकता से करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मतानुसार गोवर्धन शिला महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का साक्षात रूप है। महाप्रभु ने इस शिला को 3 वर्षों तक धारण किया। तब उन्होंने रघुनाथ दास को के हृदय में इस शिला के बारे में भक्ति उत्पन्न करी। तब महाप्रभु ने वह शिला रघुनाथ दास को अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र समझकर दे दी। किंतु कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि रघुनाथ दास का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसे अर्च वगैरह पूजने का अधिकार नहीं दिया। अभी तो उन्हें गोवर्धन से एक शिला प्रदान कर दी। बताइए, वो कह रहे हैं उन्हें कोई विग्रह नहीं दिए तो गोवर्धन की शिला दे दी क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, जबकि यहाँ बता रहे हैं कि वो शिला चैतन्य महाप्रभु ने हृदय से लगा के रखी। तो ऐसे विचार लोग बना लेते हैं, ऐसा विचार नारकी है। पद्म पुराण में कहा गया, यदि कोई सोचता है कि पूज्य शालग्राम शिला एक पत्थर है, गुरु सामान्य मनुष्य है, भक्ति संप्रदाय का विश्वभर में प्रचार करने वाला शुद्ध वैष्णव किसी जाति पाति का है, तो वह नारकी नरक में जाने का पात्र। यानी कि जो वैष्णव में जाति पाति करे, हाँ, वैष्णव में करे ये ब्राह्मण वैष्णव है या ये बनिया वैष्णव है इत्यादि, या जो गुरु को सामान्य व्यक्ति माने, या जो भगवान के विग्रह को या शालिग्राम को एक पत्थर मांगे, वो नरक जाने लायक है। जब भी चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया कि गोवर्धन शिला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर से अभिन्न है, तो उन्होंने ऐसे मूर्खों को अप्रत्यक्ष यह उपदेश दिया कि किसी अन्य जाति पाति वाले वैष्णव से कभी ईर्ष्या न करें। मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए कि वैष्णव दिव्य है, इस तरह उसे बचाया जा सकता है नारकीय जीवन से। एई शिलार कर तुम्ही सात्विक पूजन, अची रात पावे तुम्ही कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम एक आदर्श ब्राह्मण की तरह सतुगुणी भाव से शिला की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चित ही अविलंब कृष्ण का भावमय प्रेम प्राप्त कर सकोगे। एक गुंजा जलार तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा एई शुद्ध भावे करी। ऐसी पूजा के लिए एक लोटा पानी, तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियां, उसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्ध के शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो ये सतोगुणी पूजा है। हाँ, केवल भगवान को जल तुलसी अर्पित करना, ये भी एक बहुत बड़ा पूजा है अपने आप में। अद्वैत आचार्य ने यही पूजा करके चैतन्य महाप्रभु को संसार में बुलाया। दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, एई मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते रहते हैं बार बार, ये मंजरी क्या है? ये तो मतलब बेकार पता हो गया। हाँ, क्या ये भगवान को प्रिय है? देखिए यहाँ हम साफ साफ लिखा है, यहाँ लिखा है कि तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा तथा प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियां भेंट चढ़ाओ। इन 8 में प्रत्येक और 2 तुलसी की पत्ती हों। मतलब कि 2 पत्तियां ऐसे निकली हुई हैं, उसके बीच में मंजरी, यानी कि वो फूल निकला हुआ है जो बंद है, अभी फैली, बड़ा नहीं हो गया है। तो इस प्रकार उसको भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि तुम इस मंजरी को जल के साथ, हाँ, इनको गोवर्धन शिला को रोज अर्पित करो। श्री हस्ते शिला दिया यही आज्ञा दिला, आनंद दे रघुनाथ सेवा करीते लागिला। और इस तरह यह परामर्श देकर कि किस तरह पूजा की जाए, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को अपने दिव्य हाथ से गोवर्धन शिला प्रदान करी। और महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ दास परम प्रसन्नता पूर्वक शिला की पूजा करने लगे। एक वितस्ति दुई वस्त्र, पीणा एक खानी, स्वरूप दी लेना कुंजा आनी बारे पानी। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को लगभग 6-6 इंच लंबे 2 वस्त्र, एक लकड़ी का पीड़ा तथा जल रखने के लिए एक पात्र दिया। तो पूजा की कुछ सामग्री दी। एई मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिलाए व्रजेंद्र नंदन। और इस तरह रघुनाथ दास ने गोवर्धन शिला की पूजा प्रारंभ की। और जब वे पूजा करते तो उस शिला में वे नंद महाराज के पुत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का दर्शन करते। तो यही है हमारे भाव। जिस पे शालिग्राम शिला नहीं है, जिस पे गोवर्धन नहीं है, हाँ, यदि वो भाव एक तस्वीर से भी करे,
जैसे हम सुनते हैं कुर्म ब्राह्मण कैसे भगवान की तस्वीर को देख के ही रोते थे, तो ये हमारे ऊपर एक्चुअली में। भगवान तो हर चीज में है और अपने आप को हर चीज में ला सकते हैं, जैसे वो खंबे में ले आते हैं अपने आप को। ये भक्त के ऊपर है कि वो किस तरह से पूजा करे। हमारे घर में छोटा से विग्रह हो या 10 फुट की विग्रह हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा हमारे भाव में, हमारी चेतना में, इस पे फर्क पड़ेगा। जैसे इन्होंने किया, इनको उसी शिला में ब्रजेंद्र नंदन दिखने लगे। प्रभुर स्वहस्त दत्त गोवर्धन शिला एई चिंती रघुनाथ प्रेमे भासी गेला। ये सोचकर कि यह गोवर्धन शिला उन्हें किस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों से प्राप्त हुई है, रघुनाथ दास सदैव प्रेम आवेश में से अभिभूत रहते थे। हाँ, संसार में इमोशन पैदा करने के लिए हम लोग कार्ड्स देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, उसको पढ़ पढ़ के इमोशन होते हैं, जबकि वो कार्ड में किसी और ने लिखा हुआ है। वो कंपनी है एक, उस कंपनी ने उस कार्ड में कुछ बातें लिखी हुई हैं, हम लगाते हैं, देखते हैं ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, उसको लेके दे देते हैं, है ना। तो ये इमोशन पैदा करने के लिए। और हमारे वैष्णव क्या करते हैं, हमारे वैष्णव हमने हृदय से उस इमोशन को पैदा करते हैं, चिंतन करके। चिंतन करना इज बेटर देन आपने कार्ड कहीं से ढूंढा ढांडा और कार्ड दे दिया, और एक है अपने हाथ से अपनी चेतना से लिखा। तो कहने का मतलब यहाँ पर रघुनाथ ये सोचते थे, चिंतन करते थे कि ये मुझे दिया गया है, ये मुझे स्वयं भगवान ने दिया है, और इस चेतना से वो भावावेश में रहते थे। जैसे कि माधवेंद्रपुरी को जब भगवान ने दूध दिया, तो दूध का जो प्याला था मिट्टी का, वो उस प्याले को वो ये कृष्ण ने दिया है, और उसको इतना इतना खाते थे रोज, मिट्टी के बर्तन को। और दूध तो खत्म हो गया पहले दिन ही, वो कई दिनों तक उस बर्तन को खाते रहे। तो ये सब सोचने का विषय है। जो आजकल जो डेड हृदय है, कठोर हृदय, उसमें ऐसे विचार कभी नहीं आते, वो कभी चिंतन नहीं करता इन चीज़ों का। ऐसा हम कहते हैं ना अक्सर कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें मिला क्या, लेकिन हमें हमेशा याद क्या रहता है, मुझे क्या नहीं दिया, मेरे साथ क्या कहते हैं उसको, मेरे साथ वो गलत हुआ, अन्याय हुआ, मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मुझे ये बोला गया। और हम कभी, तो इसलिए हमारा हृदय हमेशा कठोर, क्या होगा उससे, ये कानूनी लड़ाई लड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हृदय हमेशा कलुषित रहेगा, कठोर रहेगा, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ। और यदि व्यक्ति ये चिंतन करे तो उसका हृदय हमेशा आनंदित रहेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करें, भगवान ने हमें क्या दिया, वैष्णवों ने हमें क्या दिया, क्या क्या एक एक चीज़ के बारे में यदि वो चिंतन करेगा तो इसका हृदय बड़ा अच्छा कोमल सा रहेगा। हमेशा डिमांडिंग करने वाला व्यक्ति खूंखार हो जाता है, शेर जैसा। रजोगुण जो हमने सोचा था, इज ऑलवेज डिमांडिंग, चाहे वो कोई भी हो। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमेशा जो डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, तो आप अपनी डिमांड को पूरा तो कर लोगे, क्योंकि हर कोई आदमी ऐसे व्यक्ति की डिमांड पूरी कर ही देगा, पता है नहीं तो खा जाएगा। लेकिन हमारा हृदय कभी संतुष्ट नहीं होगा, हमें प्रेम नहीं मिलेगा। तो प्रेम एक्चुअली में वास्तव में देना में है, देना सतोगुणी है, लेना रजोगुणी है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या मिला। और हृदय ऐसा एक सामान, इसको कहते एक पत्थर दे दिया, गए थे एक पत्थर पकड़ा दिया, लेकिन ये इतना उस पर विचार कर रहे हैं कि मुझे ये दिया, और उसको सोच सोच कर प्रेम आवेश से अभिभूत हो रहे हैं। इज नॉट इमोशनल फूल, ए पर्सन लिविंग एंटिटी इज इमोशनल। इमोशन को जीरो नहीं कर सकते आप, मशीन में इमोशन नहीं होते, लेकिन इमोशन गलत जगह पर अगर हम पैदा कर लेते हैं तो हमारे संसार में बंधन का कारण बनता है। और यही इमोशन हम अगर कृष्ण से संबंध करके पैदा करते हैं तो हमारी मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए इमोशंस को मारना नहीं चाहिए, उनको कन्वर्ट करना चाहिए कृष्ण भावना मृत में। रघुनाथ गोस्वामी जैसे लोग परम ज्ञानी थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे सारे, लेकिन इनको हम अक्सर रोता हुआ देखते हैं भावनाओं में, लेकिन ये भावनाएं कृष्ण से संबंधित थी। तो ऐसी भावना को पैदा करें, हृदय को कोमल बनाए, लेकिन यदि इसमें दोष दर्शन होगा तो ये हृदय को कठोर बना देगी, ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।